के दिए हुए सिंदूर को सनातनी महिलाएं नहीं वरण करती हैं। वो या तो आपका पति लाता है, आप स्वयं, अभी हमको जाना है तो हम अपने मार्केट से खुद के लिए खुद ही लेके आएंगे, लेकिन किसी दूसरे मर्द का दिया हुआ सिंदूर हम क्यों वरण करेंगे। मोदी जी को आप लोग उनका पुराना 30 साल 35 साल 40 साल का भी आप इतिहास उठा के देखेंगे तो वो सिर्फ फोटो शूट करवाते ही नजर आते हैं। इस बार रैली किया था उन्होंने पटना में, आपको किस जगह महिलाएं नजर आई उनके समर्थन में? पूरी तरह से फ्लॉप शो था ये मोदी जी का, नीतीश जी इसलिए पहनते हैं। लेकिन उनको ऊपर उस तरह की वर्दी का यूज़ करना वो टोटल पॉलिटिकल उनका एक्शन है, पॉलिटिकल टैंट्रम हम इसको बोलते हैं, हमारी भाषा में यही है। प्रधानमंत्री के तौर पर, एक राष्ट्र के अध्यक्ष के तौर पर इस तरह का एक्शन कहाँ से उनको जस्टिफाइबल लगता है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। जन के घर आएगा तो क्या कीजिएगा? हम भी लौटा देंगे भाई साहब। देखिए हम सनातन करिएगा, हम क्या कहिएगा, क्या कहेंगे कुछ नहीं, हमारे घर में झाड़ू वाड़ू कुछ होगा तो उनका स्वागत करेंगे उस समय। झाड़ू से जी, झाड़ू से स्वागत किया जाएगा हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ का ये संस्कार नहीं है कि हमको कोई गैर मर्द आकर के सिंदूर दे के जाए। सिंदूर मुझे मेरे पति ही दे सकते हैं और वो मुझे पर्याप्त दे के रखा हुआ है भोले बाबा। नमस्कार दोस्तों, आज मौजूदगी है मेरे कांग्रेस में सदाकत आश्रम के में, और जो मोदी जी घर घर सिंदूर बंटवा रहे हैं और हमारे साथ है कांग्रेस के नेत्री हैं, इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार मैडम। घर घर सिंदूर भिजवा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, तो उनका वोट बैंक का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो किसी भी चीज़ को, सेना के शौर्य को स्पेशली यूँ कहें कि सेना के शौर्य का क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। और घर घर सिंदूर जो उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया है ना, ये उनका बहुत बड़ा फेल्योर है। वो जितनी बार इस तरह के उल्टे सीधे एक्टिविटीज़ करते हैं उससे वो और नीचे जाते जाते हैं। सनातन की धरती है और सनातन का जो संस्कार है वो दूसरे के दिए हुए सिंदूर को सनातनी महिलाएं नहीं वरण करती हैं। वो या तो आपका पति लाता है, आप स्वयं, अभी हमको जाना है तो हम अपने मार्केट से खुद के लिए खुद ही लेके आएंगे, लेकिन किसी दूसरे मर्द का दिया हुआ सिंदूर हम क्यों वरण करेंगे। इसी सोच को लेकर के बिहार की लगभग ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने इस चीज़ को नकारा है और जहाँ भी ये जा रहे हैं सिंदूर लेके, इनका तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है। हमारे पास ऐसे मल्टीपल केसेस है, बिकॉज हम ज़मीन पे काम करते हैं। रोज़ाना क्षेत्र में कम से कम 1000 महिलाओं से हमारा जनसंवाद होता है, जनसंपर्क होता है। उस जनसंपर्क में सारी महिलाएं खुल करके इसका विरोध कर रही हैं। सिंदूर, ये जो घर घर सिंदूर अभियान है उसका विरोध कर रही है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया है। मोदी जी ने इस एक्शन का क्रेडिट लेने का प्रयास किया है। ये एक्शन सेना का शौर्य है। आप सेना के शौर्य को आप अपना बोल करके क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन मोदी जी के आए थे बिहार दौरा में, देखिए सेना के माने पोशाक में हर जगह पोस्टर लगा हुआ था। पोस्टर उन्होंने लगाया, उनको फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है मोदी जी को। आप लोग उनका पुराना 30 साल 35 साल 40 साल का भी आप इतिहास उठा के देखेंगे तो वो सिर्फ फोटो शूट करवाते ही नजर आते हैं। इस बार रैली किया था उन्होंने पटना में, आपको किस जगह महिलाएं नजर आई उनके समर्थन में? पूरी तरह से फ्लॉप शो था ये मोदी जी का, नीतीश जी का। कहीं भी उनकी रैली में, इस बार की रैली में महिलाएं, माताएं, बहनें, उन्होंने किसी भी तरह से उनको समर्थन नहीं दिया। तो रैली उनकी ये फेल रैली थी। लेकिन जो वर्दी में हैं पोस्टर लगा रहे हैं, क्या ये सही है? वर्दी में है, पोस्टर लगा रहे हैं, आप कह सकते हैं कि हाँ मैं सेना के साथ खड़ा हूँ और सेना को सम्मान देने के लिए आप पहन सकते हैं। बच्चों को भी हम लोग सेना की वर्दी पहना के घुमाते हैं सेना के सम्मान में, या हम उस वर्दी का सम्मान करते हैं इसलिए पहनते हैं। लेकिन उनको ऊपर उस तरह की वर्दी का यूज़ करना वो टोटल पॉलिटिकल उनका एक्शन है, पॉलिटिकल टैंट्रम हम इसको बोलते हैं, हमारी भाषा में यही है। प्रधानमंत्री के तौर पर, एक राष्ट्र के अध्यक्ष के तौर पर इस तरह का एक्शन कहाँ से उनको जस्टिफाइबल लगता है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। जनता नकार रही है। आप देखिए, वो जिस जगह ज़्यादा रैलियां कर रहे हैं उस जगह वो औंधे मुँह गिर रहे हैं। तो उन्हें चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन सिंदूर आपके घर आएगा तो क्या कीजिएगा? हम भी लौटा देंगे भाई साहब। देखिए हम सनातन करिएगा, क्या कहिएगा, क्या कहेंगे कुछ नहीं, हमारे घर में झाड़ू वाड़ू कुछ होगा तो उनका स्वागत करेंगे उस समय। झाड़ू से जी, झाड़ू से स्वागत किया जाएगा हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ का ये संस्कार नहीं है कि हमको कोई गैर मर्द आकर के सिंदूर दे के जाए। सिंदूर मुझे मेरे पति ही दे सकते हैं और वो मुझे पर्याप्त दे के रखा हुआ है भोले बाबा की कृपा से, वो उसके लिए सफिशिएंट है। तो मुझे सिंदूर के लिए वो कोई बड़ा नेता भाजपा का या जदयू का कहीं किसी के घर पे सिंदूर पहुंचाने सम्मान पूर्वक नहीं जा रहा है। उनके छोटे छोटे जो भी कार्यकर्ता हैं जो उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी में भी लिप्त रहते हैं। हर जगह जहाँ भी इनकी रैलियां हो रही हैं, माताओं बहनों के साथ छेड़खानी भी हो रही है। तो उसी तरह के लोग अगर आपके दरवाजे पर आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है उनका स्वागत किस तरह से होना चाहिए?
उसी तरह से हम भी करेंगे। लेकिन बीजेपी के मंत्री एक सड़क पर देखी होंगी, वीडियो वायरल हो रहा था, उस पे क्या कहिएगा? देखिए, भाजपा को अश्लील पार्टी अगर कहें ना तो जी वो जी कम नहीं होगा। ये भाजपा के नेता आए दिन, चाहे वो आपके सेंगर जी रहे हों, चाहे धाकड़ जी हों, धाकड़ जी। इन लोगों की इस तरह के वीडियोज़ अगर वायरल हो रहे हैं, समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का पूरा व्यक्तित्व, पूरा ही आचरण समाज की नज़र में होता है। समाज उसको देख रहा होता है, उससे सीख ले रहा होता है या उसी को अनुसरण करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा होता है। तो आप कौन-सा मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं आपके उस तरह के एक्शन से? आप उसको जस्टिफ़ाई करने की भी कोशिश करते हैं, अपने एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं। क्या ये एक्सक्यूज़ेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसी सभ्य समाज का हिस्सा हैं और एक सभ्य समाज इस तरह की एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा दिए थे। उन्होंने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को बचाने के ऊपर उनका कोई एक्शन नहीं है। आपको जानकारी है, विगत 1 हफ्ते के अंदर आपके मुजफ्फरपुर शहर में 4 बलात्कार और हत्याएं हो चुकी हैं। एक बच्ची अभी सर्वाइव कर रही है। आपकी 26 तारीख को एक घटना घटी है कुढ़नी में, जिसमें एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के उसको मल्टीपल स्टैब किए गए थे, उसका पेट फाड़ दिया गया था, गर्दन काट दी गई थी, जिससे वो ऑलमोस्ट मर ही रही थी। फिर उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था भी सामने खुलकर आई कि इन्होंने राज्य में गरीब लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन तो कहीं नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन प्रशासन के साथ-साथ इनके उसके बाद के एक्शंस के लिए ये कहाँ है? ना इनका कोई प्रशासन है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है। बच्ची को इलाज के अभाव में अपनी जान गंवानी पड़ रही है इस राज्य में। सुरक्षा के नाम पर बेटी बचाओ, महिला सुरक्षा कहीं है ही नहीं। आए दिन बलात्कार, छेड़खानी या हत्या जैसे अपराध महिलाओं के साथ हो रहे हैं। उस पर प्रदेश सरकार कहूँ या केंद्र सरकार कहूँ या आपकी डबल इंजन की सरकार कहूँ, ये जी सारी जी। सरकारें पूर्णतः फेल हैं। अच्छा, मोदी जी आए थे विक्रमगंज, जी, और वहीं रोहतास में स्नेहा कुशवाहा जो बनारस में पढ़ती थी, जी। उसकी मम्मी पर्ची लेके गई थी, तो उसको एंट्री नहीं दिया गया। देखिए, मोदी जी कहीं तो कहते हैं कि हम जनता के नेता हैं और कहीं बिल्कुल ही जनता से दूर नज़र आते हैं। जी जी। तो आप उनके चरित्र को क्या बोलूँ मैं, गाली नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ये द्वयम चरित्र के साथ कैसे आप समाज के सेवक हो सकते हैं? ये द्वयम चरित्र आपको कतई शोभा नहीं देता है राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर। आप एक तरफ तो कहते हैं कि आप जनसंपर्क में हैं, आप जी जनसंवाद जी। में हैं, आप लोग की बात सुनते हैं, आप मन की बात करने आते हैं। आप मन की बात करने नहीं आते हैं, आप मन की बात थोपने आते हैं, आप आरोपित करने आते हैं। क्या आपने कभी सुना है सामने वाला क्या कहना चाहता है? आप अपने मन की तो बोल रहे हैं, अगले के मन की पीड़ा आपने जानने का प्रयास कभी नहीं किया है। तो कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन, चूँकि हम लोग विद्यार्थी बहुत अच्छे रहे हैं, मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ, तो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो टू वे होती है, वन जी वे जी। कभी भी नहीं हो सकती है, वो कंप्लीट नहीं होती है। तो इनका कम्युनिकेशन वन वे ही है, इनके पास कोई अगर अपना दुःख, अपनी पीड़ा लेके जाता है तो ये नहीं सुनते हैं। ये मल्टीपल केसेस हैं हमारे पास, नहीं मिलने दिया जाता है। अगर कोई पीड़ित भी है तो उसको नहीं मिलने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ आप जैसे जागरूक मीडिया कर्मी होते हैं, कहीं उन्होंने कवर कर लिया तो ये सामने आ जाएगा इनका असली चेहरा कि ये किसी के भी हितैषी नहीं है, आम जनता के हितैषी नहीं है। लेकिन अभी 2025 में चुनाव होने वाला है, जी, तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के लिए रेस में है, उन्हें नीतीश कुमार भी फिर से जी। 25 से 30 नीतीश कुमार। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। नीतीश जी को अभी फ़िलहाल स्वास्थ्य ठीक करने की ज़रूरत है, जो उनके पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का पहला प्राथमिकता होना चाहिए, वो नीतीश जी का स्वास्थ्य होना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स जगह-जगह पर, चाहे आपके विधानसभा के अंदर हों, चाहे किसी पब्लिक मीट पे हों, चाहे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, हर जगह आप देखते हैं कि वो अपने संवादों तक को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको अभी इलाज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पद पे ज़बरदस्ती कुर्सी पे चिपक के जोंक की तरह बैठ जाना, ये शोभा नहीं देता है। हमें खुद आकलन करना होगा। हम लोग कहते हैं हमेशा सेल्फ असेसमेंट आपको बेहतर बनाता है। सेल्फ असेसमेंट की आवश्यकता है नीतीश कुमार जी की सरकार को। ये क्या वो इस योग्य रह गए हैं? नहीं, वो नहीं रह गए हैं। आप जनता में बीच में जा कर के पता करिए, ये कहते हैं शराब बंद करवा दिए, नशा बंद करवा दिए। आपके स्टेट में